हेलो दोस्तों, तेनू अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे जो हमारा इतिहास के स्रोत हैं, इस टॉपिक पे 10 बहुविकल्पीय प्रश्न को डिस्कस करेंगे। अध्याय 4 पे हम लोग 10 ऑलरेडी जो हमारी बहुविकल्पीय प्रश्न है इतिहास की समय रेखा पे हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग उनके स्रोत पे 10 बहुविकल्पीय प्रश्न को डिस्कस करेंगे और अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें से जो हमारे छूट गए हैं इन 20 बहुविकल्पीय प्रश्न में उसको हम लोग अलग से डिस्कस नेक्स्ट हमारा वीडियो है उसमें करेंगे। तो ये हमारा अध्याय 4 है। अध्याय 4 हमारा किसका है? कक्षा 6 की जो हमारी सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है न्यू एनसीईआरटी का, उसका है। तो चलो हम लोग इतिहास के स्रोत पर 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोग डिस्कस यहाँ करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इतिहास का स्रोत का क्या मतलब है? देखो, जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पृथ्वी लगभग में 4.6 जो हमारे बिलियन ईयर्स पहले बनी, तो कैसे हमें पता चलता है कि इतनी पुरानी हमारी पृथ्वी है? या मान लो अशोक की जो राज्य था वो हमारा कब था? 2500 वर्ष पहले आज से था। कैसे हमें पता चला कि अशोक की गुप्ता की जो हमारी कार्यकाल थी 2500 साल पहले थी? या हमारा मान लो ऋग्वेदा ऋग्वेदिक पीरियड हमारा आज से 3500 साल या 4000 साल पहले थी, वो कैसे पता चलता है? इन सब के लिए हमारा इतिहासकार जो होते हैं, बहुत सारे जो सोर्स होता है उसको स्टडी करते हैं और बताते हैं कि उस समय क्या हो रहा था, उस समय की एज क्या है, उनका राजकाज कैसे होगा। ये सब चीज़ें हमारे इतिहास के स्रोत पर हमारा डिपेंड करता है। इसमें हमारा बहुत सारे स्रोत है, या हो सकता है जैसे पत्थर पे जो अशोक ने अपना जो शासक का जो उनका करने का तरीका था वो लिखा हुआ था, ठीक है। या टेम्पल के वॉल पे लिखे होते हैं, या बहुत सारे जो ग्रंथ आते हैं उनके स्रोत भी ले सकते हैं। पांडुलिपि होती है, बहुत सारे इस इतिहास का स्रोत होता है। तो इन स्रोतों पे ही स्रोत पे हम लोग 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, ऐसा कौन सा स्रोत है जो हाथ से लिखे पुराने ग्रंथों के रूप में मिलता है? ऐसा कौन सा स्रोत है जो हाथ से लिखे पुराने ग्रंथों के रूप में मिलता है? 4 यहाँ पे ऑप्शन है। कौन से स्रोत ऐसे हैं जो हाथ से लिखे होते हैं? शिलालेख तो पत्थरों पे लिखा रहता है। यात्रा वृत्तांत यात्रा करने के बाद लिखा रहता है। पांडुलिपि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांडुलिपि हमारे हाथ से लिखे पुराने ग्रंथ होते हैं जिससे कि हमें इतिहास का स्रोत पता चलता है। जैसे अभी भी हिमालयन रीजन में या कहीं पे आपको पांडुलिपि न्यूज में आपको दिखता होगा, पांडुलिपि मिली है जिसमें हमारे पुराने जो बोल सकते हो कि योग के साधन मिले हैं, या हमारे आ, चिकित्सा के कुछ करने के तरीके मिले हैं पांडुलिपि में। ऐसा न्यूज में हमें मिलता रहता है। तो हाथ से लिखे पुराने ग्रंथ को हम बोलते हैं पांडुलिपि। ये हमारा इतिहास का स्रोत भी है। तो वन का हमारा ग उत्तर हो जाएगा। वन का ग। दूसरा प्रश्न है, पुरातात्विक स्रोतों में से एक जो पत्थरों पर खुदाई करके प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? पत्थरों पर पत्थरों पे खुदाई करके जो प्राप्त, जैसे इंडस वैली की सिविलाइजेशन में आप देखोगे पत्थरों से हमें कुछ जानकारी मिलती है। तो पुरातात्विक स्रोतों में से जो पत्थरों पर खुदाई करके प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है, बताइए क्या कहलाता है? ये कहते हैं शिलालेख। शिला मतलब सील मतलब यहाँ पे पत्थर। पत्थर पर लेख में पत्थरों खुदाई से हमें मिलते हैं शिलालेख। 2 का हमारा ग उत्तर हो जाएगा। 2 का उत्तर ग। शिलालेख या इंस्क्रिप्शन हमारा पत्थरों, धातु या दीवारों पर खुदे हुए लेख होते हैं जो किसी सम्राट, घटना या घोषणा पर प्रमाण होते हैं। जैसे अशोक के बहुत सारे शिलालेख देखने को मिलते हैं मौर्य साम्राज्य में। तीसरा प्रश्न है, प्राचीन राजाओं के परिवारों की सूची को क्या कहा जाता है? प्राचीन राजाओं के परिवारों को सूची
जैसे आप देखोगे गुप्ता जो हमारे साम्राज्य थे उसके राजाओं की सूची देखने को मिलेगी। मौर्य साम्राज्य थे उनके राजाओं की सूची देखने को मिलेगी। तो प्राचीन राजाओं के परिवारों की सूची को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वंशावली। वंशावली, ठीक है। वंशों वंशों का जो लिखित है वो वंशावली कहा जाता है। तो 3 का हमारा आंसर हो जाएगा ख। प्राचीन राजाओं के परिवारों की सूची को वंशावली कहा जाता है। चौथा प्रश्न है यहाँ पे, मूर्तियों, चित्रों और स्थापत्य से जुड़ी जानकारी को किस श्रेणी में रखा जाता है? मूर्ति, चित्रों, स्थापत्य मतलब यहाँ पे मान लो भवन का निर्माण, इससे जुड़ी जानकारी को किस श्रेणी में रखा जाता है? देखो ये हमारे कलात्मक स्रोत आएंगे, कला के स्रोतों में, ठीक है। तो मूर्ति, चित्रों, स्थापत्य से जुड़ी जानकारी को कलात्मक स्रोत में कैटेगराइज किया जाता है। मौखिक मतलब यहाँ पे जो लोकगीत होते हैं वो मौखिक रूप से लिखित रूप में नहीं होते हैं, उसे मौखिक स्रोत बोलते हैं। साहित्यिक स्रोत मतलब लिखे हुए साहित्य में, तकनीकी मतलब हमारा विश्लेषण करके, ठीक है, वो लिखा रहता है, ये वैज्ञानिक स्रोत में आ जाते हैं। तो मूर्तियों, चित्रों, स्थापत्य कला में हमें कलात्मक स्रोत के कैटेगरी में हम रखेंगे। इसका हमारा आंसर हो जाएगा ख। इसका आंसर हो जाएगा ख। पांचवा प्रश्न है, जो जानकारी मनुष्यों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है वह कौन सा स्रोत कहलाता है? पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है, लिखी नहीं जाती है। अभी भी देखेंगे तो आदिवासी जो हमारी कल्चर है इंडिया में वो ज़्यादातर लिखी नहीं हुई है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी। पहले ऋग्वैदिक काल में भी जो हमारे वेदा थे वो लिखे हुए नहीं थे, वो गुरु के द्वारा शिष्यों को मिलते थे, फिर उसके शिष्यों में पास होते रहते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी जो सुनाई जाती थी मनुष्य की जानकारी, उसे हम क्या बोलते हैं? मौखिक स्रोत। मौखिक स्रोत जो आजकल लोकगीतों में भी देखने को मिलेगी, मौखिक स्रोत। छठा प्रश्न है, ऐसे लेख जो किसी यात्रा के अनुभव को दर्शाते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे लेख जो यात्रा के दौरान लिखे जाते हैं या अनुभव को दर्शाते हैं क्या कहलाते हैं? बताइए इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा? यात्रा वृत्तांत, ठीक है, यात्रा वृत्तांत। जैसे चाइनीज जो यात्री आए थे ह्वेनसांग या अबुन बबूता, ह्वेनसांग इबन बतूता जो आए थे इंडिया में, उन्होंने यात्रा का वृत्तांत लिखा था इंडिया में घूमने के बाद, इसे बोलते हैं यात्रा वृत्तांत। तो 6 का हमारा ख आंसर हो जाएगा, 6 का ख। सातवां प्रश्न है, विदेशी यात्रियों द्वारा लिखी गई भारत की जानकारी को क्या कहा जाता है? विदेशी यात्रियों द्वारा लिखी गई भारत की जानकारी को क्या कहा जाता है? इतिहासकार उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं, इसमें से बताइए कौन सा होगा? विदेशी विवरण। जब इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं तो कुछ विदेशी जो यात्री या विदेश की द्वारा लिखे विदेशी जो हमारे भारत के बारे में लिखते हैं उसको कैटेगराइज करते हैं विदेशी विवरण में, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ख। जैसे विदेशी यात्री फाहियान मेगस्टीन ने अपने पुस्तकों में भारत की यात्रा के बारे में लिखा है, तो ये हमारे विदेशी विवरण के कैटेगरी में आएगा। आठवां प्रश्न है, ऐसे स्रोत जो खुदाई में प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैसे इंडस वैली साइट पे बहुत सारे खुदाई में जो स्रोत पाए हुए हैं उसे क्या बोलते हैं? इन चारों ऑप्शन बताइए, उसे क्या बोलते हैं? उसे उत्खनन, खनन के द्वारा जब प्राप्त हमारे होती हैं इतिहास स्रोत होते हैं उसे बोलते हैं उत्खनन। 8 का हमारा ग उत्तर हो जाएगा, उत्खनन। जैसे इसमें बर्तन, औजार, ईंटें, सिक्के, हड्डियाँ, खिलौना, ये सब चीज़ें हमारे उत्खनन से प्राप्त होते हैं, ये भी इतिहास के स्रोत होते हैं। 9वां प्रश्न है, ऐतिहासिक कहानियों, गाथाओं या घटनाओं को नाट्य रूप में प्रस्तुत करने वाले स्रोत को क्या कहते हैं? ऐतिहासिक कहानियों, गाथाओं एवं घटनाओं को नाट्य रूप में प्रस्तुत करने वाले स्रोत को क्या बोलते हैं? ये 4 ऑप्शन है, बताइए क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं नाटक, ठीक है। तो नाटक के रूप में भी बहुत सारे हमारा इतिहास के स्रोत मिलते हैं।
तो नाटक या प्ले, जैसे आपको बहुत सारे नाटक मिलेंगे इतिहास में। एक आध दो नाम आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन कौन से हमारे नाटक हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 9 का क। आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन है, ऐसे लेख जिनमें इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया गया हो क्या कहलाता है? ऐसे लेख जिसमें इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश किया हो, ऐसे लोग को क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शन है, बताइए क्या बोलते हैं? तकनीकी लेख बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, लॉजिकली, ठीक है, वैज्ञानिक के कौन कौन सी टेक्निक है? लॉजिक है, ठीक है, मैथमेटिक्स का इक्वेशन है, इन सारी चीज़ों को तर्क और लॉजिक से जो समझाया जाता है इतिहास के जो हमारी पेज हैं उसको बोलते हैं तकनीकी लेख। तो 10 का हमारा आंसर हो जाएगा ख, तकनीकी लेख। जैसे हमारा इतिहास के प्रमाण और खोज विश्लेषण के माध्यम से, जैसे हमारे जल निकासी प्रणाली, स्थापत्य तकनीकी, इस सब पे जो लेख लिखते हैं ना उसको बोलते हैं तकनीकी लेख। तो 10वां जो प्रश्न है उसका हमारा उत्तर हो जाएगा ख। तेरह दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे इतिहास के जो स्रोत हैं उस पे हम लोग 10 बहुविकल्पी प्रश्नों को डिस्कस किए। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और 10 में से आपके कितने सही हुए वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। तो थैंक यू दोस्तों।